बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 11th क्लास की इंग्लिश के तीसरे लेसन ए बर्ड केम डाउन द वॉक की एक्सरसाइज में से क्वेश्चन जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज को सॉल्व करेंगे। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस और उसकी दो टाइप्स एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज के टॉपिक के ऊपर एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो मौजूद है। उसका लिंक ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अगर आप वो क्लिकेबल लिंक देखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इस वीडियो को यहीं पर रोककर उस वीडियो को अगर पहले देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ताकि नेक्स्ट स्टेप में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको पहले से अंदाज़ा हो, आप क्वेश्चन के साथ सीख सकें, उनको गैस कर सकें। प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसकी दो टाइप्स हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि रीड ईच सेंटेंस एंड अंडरलाइन द प्रेपोजिशनल फ्रेज। हर सेंटेंस को पढ़ना है और प्रेपोजिशनल फ्रेज को अंडरलाइन करना है। एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो जो मैंने वीडियो रिकमेंड की है उसमें भी मौजूद है। आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप अगर उसको देखें, बल्कि लाजमी देखें, ताकि आपका बेहतर तौर पे आपको समझ आ जाए, आपका फ़ायदा हो। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज को अंडरलाइन करना है। देन राइट वेदर इट इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज, एडीजे लिखें उसके आगे, और एन एडवर्ब फ्रेज उसके आगे एडीवी लिखें। यानी पहले आपने प्रेपोजिशनल फ्रेज को ट्रेस करना है, बताना है कि कहाँ पे है, उसको अंडरलाइन करना है, और उसके बाद उसके सामने आपने लिखना है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है और एडवर्ब फ्रेज है, क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 1 या स्टेटमेंट नंबर 1 ये है कि द कुकीज़ इन द जार आर डिलीशियस। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज को मैं यहाँ पे दोबारा आपको बता देता हूँ, इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी। रिकमेंडेशन यही है कि पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपने नहीं देखी तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक प्रेपोजिशन होगी और उसके बाद कोई नाउन या नाउन फ्रेज होगा। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन इन है और इसके बाद दी जार जो है वो नाउन फ्रेज है। तो इन दी जार जो है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और इसके लिए याद रखिएगा कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जिस लफ्ज़ के बाद आ रही होगी आपने उसकी नेचर देखनी है। कुकीज़ जो हैं बिस्किट्स को कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश है ये कुकीज़। बिस्किट्स ब्रिटिश इंग्लिश का लफ्ज़ है जो पाकिस्तान में जो एक स्टैंडर्ड माना जाता है। तो कुकीज़ इन द जार आर डिलीशियस, कि जार में मौजूद बिस्किट जो हैं वो मज़ेदार हैं। तो कुकीज़ के लिए ये इन द जार कुकीज़ के लिए है। तो कुकीज़ नाउन है, नाउन के साथ जो भी प्रेपोजिशनल फ्रेज आएगी वो एडजेक्टिव फ्रेज होगी। लेट्स सी एडजेक्टिव फ्रेज। सेकंड स्टेटमेंट है शी स्पोक विद कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। विद कॉन्फिडेंस प्रेपोजिशनल फ्रेज है, विद प्रेपोजिशन है, और कॉन्फिडेंस प्रेपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट है। तो ये विद कॉन्फिडेंस अंडरलाइन हो गया। अब ये किस लफ्ज़ के साथ है? स्पोक के साथ है। स्पोक वर्ब है, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा। तो ये एक एडवर्ब फ्रेज है। जी हाँ, एडवर्ब फ्रेज। थर्ड है दे ड्रोव थ्रू द सिटी एट नाइट। उन्होंने रात में शहर में गाड़ी चलाई है, ड्राइविंग की। तो थ्रू द सिटी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एट नाइट भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अगर हम इन दोनों को अंडरलाइन कर दें तो फिर भी मैं बता देता हूँ, लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की है कि आपने एक को करना है तो मैंने थ्रू द सिटी को किया। थ्रू जो है वो प्रेपोजिशन है, द सिटी जो है वो इसकी ऑब्जेक्ट है। तो थ्रू द सिटी ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। और ये किस लफ्ज़ के साथ है? ड्रोव के साथ। ड्रोव वर्ब है, जो वर्ब के साथ अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज आएगी तो वो एडवर्ब फ्रेज होगी। नाउन के साथ आ जाए तो एडजेक्टिव फ्रेज है, कुकीज नाउन है। वर्ब के साथ आ जाए तो एडवर्ब फ्रेज है। ये एक सिंपल या एक कंप्लीट फार्मूला तो नहीं है, लेकिन सिंपली इस हद तक तो ठीक चल रहा है। The dog behind the fence barked loudly. Behind preposition है, the fence जो है उसका ऑब्जेक्ट है। तो behind the fence जो है ये हमारी prepositional phrase है, और ये किसके लिए आई है? डॉग के लिए। डॉग नाउन है, तो नाउन के लिए जो आएगा वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा।
जी हाँ, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट है he left before sunrise to catch the train. Before और sunrise ये prepositional phrase है। Before preposition है, sunrise object है। Before sunrise prepositional phrase है, इसको underline कर देते हैं और फिर देखते हैं कि ये किसके लिए, left के लिए, left verb है। verb के लिए आ गया तो फिर adverb phrase होगा। और sixth, the flowers by the window are blooming. By the window यह prepositional phrase है, by preposition है और the window ऑब्जेक्ट है। by the window prepositional phrase, इसको अंडरलाइन कर दिया। अब फ्लावर्स के लिए तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा।